नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जन क्रांति जिंद। आज हम पहुंचे हैं सामाजिक सद्भावना मंच के महासचिव राहुल दैया के पास। इनका संगठन किस प्रकार से सद्भावना पैदा करता है लोगों में और कैसे काम करता है, इसके बारे में पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका ये जो सामाजिक सद्भावना मंच है किस तरह से काम करता है? देखो, आज के दौर में जो नफरत का दौर है, जब 7 साल से जब से सरकार केंद्र में आई है और जब से नफरत का ज़्यादा स्तर बढ़ गया है समाज में, तो उस दौर में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सामाजिक सद्भावना यानी कौमी एकता पर काम करें। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हालांकि जरूरत तो पहले से ही है, क्योंकि धर्म के नाम पे हमारे देशों का बंटवारा हुआ है। जरूरत तो उस समय से ही है, लेकिन फिर भी अब थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम कैसे काम करते हैं, आपने पूछा सवाल, तो हम जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करते हैं। हमारा जो होली का त्यौहार होता है, हमारा मानना है कि सभी रंगों का एक समावेश होता है। सभी रंगों का समावेश भारत देश, हमारा देश। रंगों का मतलब संस्कृतियाँ होती हैं, संस्कृतियाँ मिलती हैं। तो उस होली के त्यौहार पे तो हम एक मस्जिद में सेलिब्रेट करते हैं और अपनी कविताएँ सुनाते हैं कवि उस पर कौमी एकता पे, और एक बहुत बेहतर तरीके से झील की किले की मस्जिद में होली का त्यौहार मनाते हैं। कौन कौन से धर्म के लोग उसमें शामिल होते हैं? इसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और ऐसे जो लोग हैं जो तरकशील हैं, जो किसी धर्म की बजाय वो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो उनका अपना योगदान होता है। कल कुछ शरारती तत्वों ने यूपी में एक मुस्लिम की पिटाई कर दी। जय श्री राम का नारा उससे बुलवाया गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इससे तो कौमी एकता तो नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कौमी एकता कमज़ोर होती टूटती है। तो मेरा कहना ये है, ये जो लोग यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में पिछली बार भी जब सरकार की आई थी, योगी सरकार, उससे पहले अमित शाह का एक बयान आया था, अगर उत्तर प्रदेश में तनाव होगा तो हमारी सरकार आ जाएगी। तो उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। ये तनाव दोबारा पैदा करना चाहते हैं और यूपी में चुनाव में मतलब सरकार बनाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम लोग डिवाइड हो जाएं, मंदिर मस्जिद में डिवाइड हो जाएं, और डिवाइड होने के बाद ही इन वोट देंगे। इसकी तैयारी चल रही है। उससे इस घटना से पहले एक घटना हो रही है संसद के बाहर, वहाँ भी बहुत ही भड़काऊ भाषण दिए गए, नारे लगाए गए धर्म विशेष के खिलाफ। कौन से तत्व है ये? क्या क्या मकसद है इनका? ऐसा है, ये है भारत के तालिबान। और तालिबान जो है अपनी भाषा जो है उसकी अपनी एक धारा है। वो ताकत के दम पे और वो बहुसंख्यक के दम पे वो अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं। और तालिबान वो तो अफगानिस्तान के जो आज बंदूक ले खड़े हैं, और एक तरफ ये हैं, ये असल में भारत को तालिबानी शासन की तरह से ये बनाना चाहते हैं, ताकि कोई अल्पसंख्यक जो है कोई उसका मान सम्मान ना हो, हम जो चाहें वो करें। इसके पीछे क्या है इनकी चाल? ये देशों में कंपनी राज लाना चाहते हैं। कंपनी राज एक टाइम था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सरकार बनाई थी, अंग्रेज ले गए थे। और आज जो है, आज मोदी सरकार के ऊपर हावी है अडानी अंबानी, तो वो है कंपनी की। तो कंपनी मोदी सरकार चलाना चाहती है। कंपनी राज को स्थापित करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम नफरत के लिए बात करते हैं, ताकि वो जो है कंपनी राज लोगों को दिखाई ना दे, और दिखाई दे तो केवल हिंदू मुस्लिम भी दिखाई दे। बीजेपी एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कह रही है हम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन एक यूपी की महिला थी जोशिया, पुलवामा 2019 में शहीद हुआ था, उसकी विधवा थी, उसका बच्चा था। वो न्याय मांगने के लिए बीजेपी का जो मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम के पास आए थे, तो उन्होंने उसको उठा कर 10 घंटे तक बंदी बना के रखा। तो एक तरफ तो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ शहीदों का कोई मान सम्मान नहीं कर रहे। तो क्या है इसमें, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये देखिए, ये लोग तिरंगा कभी नहीं माना, क्योंकि आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, उसमें इन्होंने
काफ़ी कई साल तक तो तिरंगा नहीं लगाया। जब दुनिया का भारत का दबाव बढ़ा तो इन्होंने फिर तिरंगा लगाया। ये तिरंगे के विरोधी लोग हैं। और पीछे में एक इंटरव्यू देखा था राकेश टिकैत ने खुला कहा कि हाई कोर्ट को जो है जयपुर की, उसमें उनके मुख्यमंत्री ने आर्स का भगवा झंडा लगाया था। तो ये भगवा तिरंगे भगवा के पक्ष में है और तिरंगे के खिलाफ है। आज जो तिरंगा झंडा ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें भी उनके बहुत सारे भगवा झंडे मिले हैं और तिरंगे का नाम है। और ये उन लोगों के ऊपर, उन किसानों पर टिप्पणी करते हैं जिनके बेटे जो जवान जो है शहीद होते हैं बॉर्डर पे और तिरंगे पे लिपट के, तिरंगे में लिपट के आते हैं शहीद, उन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बताओ तिरंगा का वो क्या मानते हैं। और जो सैनिक की पत्नी है उसका तो ये जो पान किया है, जो बंदी बना के इन्होंने रखा है, तो ये कितनी घटिया स्तर की बात है। और हमें शहीदों का जो सम्मान करना चाहिए और उनके विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और जोड़ना चाहता हूँ मैं, जब आज़ादी आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तिरंगा लहराने की बात चल रही थी, उसमें ये अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाट रहे थे, आरएस के लोग तलवे चाटने का काम कर रहे थे और ये माफीनामे इनके जेलों पड़े। आज ये तिरंगा यात्रा की बात करते हैं तो बहुत मजाक की बात है। ये जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसमें आपका जो संगठन है किस प्रकार से भूमिका रही है उसकी किसान आंदोलन में? देखो, भूमिका तो हमारी चल रही है, लेकिन किसान जो धरने पे बैठे हैं, और मैं सबसे पहले तो जो किसान शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और इतने किसान शहीद हुए हैं और उनकी याद करके तो आँखों में पानी आ जाता है, इतना भावुक हो जाते हैं हम। देखो, वो बेचारे घर बार छोड़ के और बॉर्डरों को बैठे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई उनकी नहीं है, वो लड़ाई मेरी है। क्योंकि हम जो लोग हैं और रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और रोटी के जो इंसान खाता है उसकी लड़ाई है ये। और क्योंकि आज हमें 20-22 रुपये किलो जो गेहूँ मिल रहा है, अगर ये कंपनी राज यहाँ आ गया तो ये हमें 20 रुपये का 100-200 ग्राम पैकिंग में मिलेगा आटा, ये हालात हो जाएगी। तो आटा खाने वाले लोगों को लगातार इस लड़ाई का सहयोग देना चाहिए। और एक सवाल खैर आपका ही है, किसान में उससे क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में मैं बताऊं तो हालांकि सवाल आपका ही है, मैं बता ही देता हूँ। इससे एक तो जातिवाद खत्म हुआ है, जातिवाद बहुत कमजोर हुआ है। दूसरी बात है कि इससे लैंगिक भेदभाव खत्म हुआ है। यहाँ हमारे देश की जो महिलाएं घूंघट में रहती थी, आज जो स्पीच देती, भाषण देती, वो अगुवाई करती हैं। आज जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाती, सड़कों पर सबसे आगे खड़ी मिलती हैं। इसका मतलब जो लैंगिक भेदभाव था, जो महिलाओं को शोषण का किया जाता था, और जब महिलाओं के फैसले किए जाते थे उनको द्वार पीछे खड़े और सुनना पड़ता था तेरे बारे में क्या फैसला होगा, तेरी शादी कहाँ करेगी ऐसी बेटियों के। आज जो बेटियाँ जो है स्टेज पर बोलती हैं, ये बहुत बढ़िया है। इस बात के लिए किसान आंदोलन के उन नेताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप जो मीडिया कर्मी हैं, लगातार उन बहन बेटियों को आपने दिखाया है। भैया साहब, क्या आप कभी सद्भावना के उद्देश्य से बाहर भी गई हो क्या? हाँ, बाहर में पाकिस्तान गया हूँ। क्या अनुभव रहा आपका वहाँ जाने का? मेरा अनुभव ये रहा कि वहाँ हरियाणा के लोग काफ़ी गए हैं और वो हरियाणवी बोली को दूसरी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और काम करते हैं। और एक और बताऊँगा, अभी 4 दिन पहले वहाँ एक पाकिस्तान जाट सम्मेलन हुआ मुल्तान में, जो हरियाणा के वहाँ जाट गए थे, वो अपने जाटों की कोई संस्था बना रखी है और यही बोली बोलते हैं, हरियाणा की बोली बोलते हैं। उनका सम्मेलन भी हमने सोशल मीडिया में देखा था। पिछले दिनों वहाँ पर एक मंदिर पर हमला किया गया है, तो क्या लगता है आपको, वहाँ पर भी सद्भावना का इतना लगता नहीं है? हाँ, आपकी बात ठीक है। जहाँ सेकुलर ताकतें कमज़ोर होंगी वहाँ हमले और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होंगी। इसलिए दुनिया के प्रत्येक देश में सेकुलर जो लोग हैं वो मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और वहाँ जो हमला हुआ था गणेश मंदिर पे, वो था रहीम यार खान ज़िले के बोंग कस्बे में गणेश मंदिर पर हमला हुआ है। कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने हमला किया गया है। तो इसके बाद 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, 50 लोगों को अरेस्ट किया गया
और वहाँ के हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी थी कि काश ये हमला किसी मस्जिद में होता तो तुम्हारी फीलिंग क्या होती, तुम्हारी फीलिंग क्या होती, ये हाई कोर्ट के जज का की टिप्पणी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ तो ये हमला हुआ है और हमारे यहाँ कल परसों जो आप बता रहे थे कि यूपी में हमला हुआ है, इन हमलों के पीछे कट्टरपंथी ताकतें होती हैं। और कुछ लोग हमारे भारत के कहते हैं देखो वही वहाँ मंदिर पे हमला हुआ है, इसका मतलब भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनका उदाहरण देते हैं देखो वहाँ हिंदुओं के साथ वहाँ गलत हुआ है। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। और हम सोशल मीडिया पर कई बार देखते हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ और भी लड़ाई झगड़े हैं, जबरन धर्म परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और उनका जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, मेरी तो सीधी टिप्पणी ये है अब जैसे भारत में दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, इस तरह से वहाँ हिंदू दलित हैं, एक तरह से पीड़ित हैं वहाँ हिंदू, जैसे यहाँ दलितों के साथ हर रोज़ हम घटनाएं देखते हैं, हरियाणा में, यूपी में कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है। अब ये हफ्ता या 10 दिन हुए होंगे, 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया मंदिर के पुजारी ने, और एक दो साथी और था उसका, और उसके बाद उसको जला दिया, जला शमशान घाट में। तो लगातार दलितों पर भी हमले बढ़ रहे हैं। हाँ, दलितों हमले और पाकिस्तान हिंदुओं पे हमले हम एक नज़र से देखते हैं इनको, क्योंकि कट्टरपंथ ताकतें वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। और कट्टरपंथ ताकतें और मेजोरिटी वाले और माइनॉरिटी वाले लोगों पर हमला करते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम जैसे सेकुलर जो लोग हैं, इंसाफ पसंद जो लोग हैं, उनको आगे आना होगा। और ताकि इंसाफ पसंद जो लोग हैं, अमन के जो रखवाले हैं, वो आपस में कॉमन सेंस बनाएं और न्याय के लिए लगातार काम करें, तो हमारा बेहतर समाज बनेगा। एक तालिबान का जिक्र आया था, आपने कहा तालिबान बनाना चाहते हैं। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान बहुत हावी हो रहा है, तो इस पर क्या कहोगे आप? ऐसा लग रहा है तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। हाँ। और वहाँ पर जो थोड़ी बहुत भी सहूलियत महिलाओं को मिली हुई थी, अब उस पर लगातार तालिबान बैन लगाने की कोशिश करेगा। लगातार हमले हो रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों हज़ारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। देखिए, उस पर मेरा ये कहना है कि इतने 20 साल तक के करीबन अमेरिका ही फौज रही है, फिर भी तालिबान नहीं मरा, जिंदा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अमेरिका की फौजें थी, कहीं ना कहीं उनकी एडजस्टमेंट थी तालिबान के साथ। जब हम जाएंगे तुम सर उठा के फिर आ जाना, नहीं तो वो ख़त्म कर सकते थे। और दुनिया में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है, उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका का हाथ होता है, ये क्लियर है। एक दिनों हमारे यहाँ नारे लगते थे भारत में, जो अमेरिका का यार है देश का गद्दार है, देश का गद्दार है। तो दुनिया में देखिए, क्योंकि हम अगस्त का जो महीना, अगस्त में हमने याद किया हिरोशिमा नागासाकी में तो लोग मरे थे, उनको याद किया। उस पर 1945 में अमेरिका ने बम फेंके थे, अमेरिका के ने ही खड़ा किया था तालिबान को। हो सकता है, मुझे ये अंदेशा है कि तालिबान को फिर वो खड़ा करके चला गया हो अमेरिका, और इस तरह से अब तबाही। हाँ, और इसमें ये कि जो बड़े देश हैं, भारत है, चीन है, रूस है, ये पड़ोसी देश भी हैं, और इनको आपस में मिलजुल के इन तालिबान को नष्ट करने के लिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जो दूसरे देश हैं जहाँ कट्टरपंथी ताकतें हैं, दूसरे तरह के तालिबान इकट्ठे हो रहे हैं, जो कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कहीं खालिस्तान की मांग करते हैं, उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। ये धर्म पद्धति जी सद्भावना मंच के महासचिव, इन्होंने से बात की, हमने बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।